महाराष्ट्र की सियासत में चाचा और भतीजा हमेशा सुर्खियों में होते हैं। कभी चाचा के बयान मीडिया में छाए रहते हैं तो कभी भतीजे का उस पर जवाब खूब सुर्खियां बटोरता है। इस बार अजीत पवार ने कुछ ऐसा संकेत दिया है जिसको लेकर ऐसा लगता है कि वो परिवार में भी वापसी चाहते हैं और जो उन्होंने पहले किया है उसके लिए माफी भी चाहते हैं। अजीत पवार ने स्पष्ट तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरे अलावा किसी और को विधायक बनाएं। महाराष्ट्र में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना, इससे पहले एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बारामती से चुनाव न लड़ने के संकेत दे दिए। बतौर विधायक अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लेकर उन्होंने बात की। अपने विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वो अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों से संतुष्ट हैं। आगे बोलते हुए अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने कभी भी बेबुनियाद और असंगत बयान देने वालों का समर्थन नहीं किया है। वो हमेशा ऐसी टिप्पणियों का विरोध करते रहे हैं। बारामती से विधायक और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अपने विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वो ये कहते दिखाई पड़े कि हमने बारामती में हर वर्ग का सर्वांगीण विकास किया है। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा धनराशि जो आवंटित हुई वो बारामती को हुई। अब मेरी उम्र 65 साल की हो गई है, मैं अब संतुष्ट हूं। बारामती से चुनाव न लड़ने के संकेत इन्हीं शब्दों में थे। उन्होंने कहा कि बारामती वालों को एक बार मेरे अलावा कोई और विधायक मिलना चाहिए ताकि वो एक विधायक के रूप में मेरे और नए विधायक के बीच कम से कम तुलना तो कर सकें। इससे पहले भी एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा था कि समाज परिवारों में दरार को पसंद नहीं करता। उन्होंने पहले ही अपनी गलती स्वीकार की थी। अजीत पवार ने कहा था कि उन्होंने अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को मैदान में उतारकर गलती की थी। राजनीति को घर में प्रवेश नहीं कराना चाहिए था। ये और इस तरह की तमाम बातें अजीत पवार पहले से कहते रहे हैं। अब अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जाकर उनका यह कहना कि किसी और नेता को चुनना चाहिए, किसी और नेता पर भरोसा जताना चाहिए जिससे कि तुलना हो सके, ये वो संकेत है कि वो बताना चाह रहे हैं कि वो बारामती से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका ये बयान कि परिवार में टूट जो है लोग पसंद नहीं करते। हाल के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी सुनेत्रा और चचेरी बहन सुप्रिया सूले के बीच चुनावी मुकाबले से जुड़ा हुआ था। आप सब जानते हैं इस बार सुप्रिया सूले के खिलाफ उन्होंने अपनी पत्नी को उतारा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार 1991 से बारामती के विधायक रहे। इतना ही नहीं, 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के गोपीचंद पडलकर को 1.65 लगभग 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के रिकॉर्ड अंतर से हराया था और जीत हासिल की थी। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बारामती समेत 4 जो सीटों पर चुनाव ये लड़ रहे थे उसमें से 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत अगर देखिए तो उनके चाचा 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे और 8 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। शायद वो इसीलिए कह रहे थे कि टूटे हुए परिवार पर शायद लोग भरोसा नहीं करते या यूं कहें कि पसंद नहीं करते। इस तरीके के बयान वो पिछले कई समय से देते आ रहे हैं। अजीत पवार ने यह भी कहा था कि एक विधायक के रूप में अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों से वो संतुष्ट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बारामती के लोगों को एक बार उनके अलावा कोई विधायक मिलना चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया अभी। तो ये सारे बयान ये बताते हैं कि अजीत पवार अब विधायकी लड़ने के मूड में तो फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद अपने ही विधानसभा क्षेत्र में बैठकर कि भैया इस बार तो बारामती से कोई और विकल्प तलाशो। इसके पीछे एनसीपी की, खासतौर से अजीत पवार के एनसीपी की एक बड़ी स्ट्रैटेजी भी दिखाई पड़ रही है। राजनीतिक विश्लेषक इसे मान रहे हैं कि अजीत पवार 65 साल की उम्र में अपनी उम्र का जिक्र करते हुए अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो इसके मायने हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख सन 1991 से बारामती से विधायक रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने गोपीचंद पडलकर को, जैसा कि हमने आपको बताया, कि रिकॉर्ड अंतर से हराया था। उस वक्त भी खूब चर्चा हो रही थी उनकी इस जीत की। लेकिन अगर आप देखिए तो अजीत पवार वो गेम चेंजर महाराष्ट्र की सियासत में माने जाते हैं, जो कि रातों रात कभी इस पार्टी से दिखाई पड़ते हैं तो कभी उस पार्टी से, उनका इतिहास रहा है। अब ऐसे में अजीत पवार अगर ये बयान दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये कोई ऐसा वैसा बयान नहीं है, इसके पीछे काफी मायने होंगे। अजीत पवार लोकसभा चुनाव के बाद अपने चाचा और परिवार पर हमलावर न होकर आप पिछले कई समय से देखिए तो बहुत सॉफ्ट तरीके से बयान दे रहे हैं, बहुत सॉफ्ट तरीके से अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बारामती छोड़कर एक तरह से शरद पवार पर वो रिटायर होने का दबाव भी बना रहे हैं।
अपनी उम्र का हवाला देकर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से चाचा की उम्र और महत्वाकांक्षा पर निशाना भी साधा है। राजनीतिक विश्लेषक ये एंगल भी बता रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि वो अपने बेटे और भतीजे के लिए अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये मैसेज है शरद पवार के लिए उनकी तरफ से। अब अगर अजीत पवार के सगे भतीजे युगेंद्र को शरद पवार बारामती से चुनाव लड़ाते भी हैं तो अजीत पवार सैद्धांतिक तौर पर शरद पवार से आगे नजर आएंगे। इस तरह से वो बारामती में परिवार की जंग चाचा से जीत भी जाएंगे, राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं। हम शुरुआत से कह रहे हैं कि अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत का वो चेहरा, वो नाम है जो कुछ भी यूं ही नहीं करते। अजीत पवार अगर ये कह रहे हैं कि 65 साल मेरी उम्र हो गई है, इस बार किसी और को मौका दिया जाना चाहिए, तो इससे वो एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। एक तो अपनी तुलना की बात भी वो कर रहे हैं, दूसरा शरद पवार को संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं तो अपने भतीजे के लिए अपनी जगह छोड़ रहा हूं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सैद्धांतिक तौर पर अगर इस पूरे आकलन को देखा जाएगा तो वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं अपने चाचा से। शायद इसीलिए अजीत पवार ने इतना बड़ा बयान इशारों इशारों में दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।